परमादरणीय साथियों नमस्कार। एक और वीडियो के साथ में मैं राकेश वर्मा एडवोकेट आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए आपको कौन कौन से ऐसे बिंदु ध्यान में रखने होंगे जिनके चलते आप अपने आप को गाँव में, इलाके में, क्षेत्र में एक अच्छा चुनाव लड़ सके, एक हीरो बन सके और चुनाव को जीत सके। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन कौन से दस्तावेज अपने तैयार कराने होंगे, जो दस्तावेज आपको नॉमिनेशन के दौरान पेश करने होंगे। यदि किसी दस्तावेज में कोई गलती हुई तो आपको नॉमिनेशन के दौरान परेशानी हो सकती है। सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि आपकी उम्र ग्राम पंचायत प्रधान का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल या उससे ज़्यादा है या नहीं, ये देख ले। इसी के साथ साथ आप देख ले कि जो आधार कार्ड में आपका नाम है, जो निर्वाचन पत्र में आपका नाम है, वही आपका वोटिंग लिस्ट में नाम है या नहीं। यदि वोटर लिस्ट का नाम और आधार कार्ड का नाम आपका अलग अलग है तो समय से पहले उसको सही करा लें, नहीं तो निर्वाचन के दौरान, नॉमिनेशन के दौरान आपको दिक्कत हो सकती है। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना होगा कि यदि आपके ऊपर कोई केस चल रहा है और कोई केस विचाराधीन न्यायालय में है तो आप उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी निकलवा के रखें। यदि कोई आपका केस खत्म हो गया, आप बरी हो गए उसमें, तो उसकी सर्टिफाइड कॉपी अपने साथ में रखें। और यदि कोई केस विचाराधीन है तो वो किस स्टेज पर है उसकी भी सर्टिफाइड कॉपी अपने पास में रखें, क्योंकि निर्वाचन पत्र के साथ में जब आपको शपथ पत्र दाखिल करना होता है उस शपथ पत्र में आपको इस चीज़ का विवरण देना पड़ता है। अगली बात, आप अपनी जो भी आपके पास संपत्ति है, जितनी गाड़ियां हैं, कितने प्लॉट हैं, कितनी दुकानें हैं, कितना ज्वेलरी है, जो भी आप, कितनी ज़मीन है, जो भी आपके पास संपत्ति है उसका विवरण अपने उस शपथ पत्र में सही सही भरे। एक चीज़ और, यदि आपके यहाँ पर आरक्षित सीट है तो जिस कैटेगरी में आप आते हैं उस कैटेगरी में आपका अपना जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। मूल निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, यानी मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि सामान्य निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। उसी के साथ साथ आपके पास में नोड्यूज, जिला पंचायत का नोड्यूज, क्षेत्र पंचायत का नोड्यूज और ग्राम पंचायत का नोड्यूज भी आपके पास होना चाहिए, जो नॉमिनेशन पत्र के साथ लगेगा। इसी के साथ साथ आप सहकारी बैंक के कर्जदार ना हो, वहाँ का नोड्यूज भी आपके पास हो। किसी और बैंक के आप बकायादार ना हो, आप दिवालिया ना हो और आप पागल ना हो। दिवालिया डीएम के यहाँ से घोषित होता है, दिवालिया कोई वैसे घोषित नहीं करता। यदि आप दिवालिया घोषित है तो भी आप चुनाव लड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ एक और है कि आप भारत के नागरिक हो। साथियों, सभी बैंकों के कर्ज चुकाने के बावजूद आपके पास में उनके नोड्यूज होने चाहिए। उसी के साथ साथ मैं आपको एक और बात बताऊं कि बिजली का बिल, क्योंकि सरकार है, कभी भी कोई भी नियम चुनाव के दौरान लागू कर सकती है, बिजली का बिल भी आपका क्लियर होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपके पास में हो, सामान्य निवारण प्रमाण पत्र आपके साथ में हो, सभी नोड्यूज आपके साथ में हो। उसी के बाद आप सजा याफ्ता ना हो। यदि आप सजा याफ्ता हैं तो आप चुनाव के लिए दौरान नॉमिनेशन नहीं कर सकते, यदि आप 2 साल या उससे अधिक की सजा याफ्ता है। ठीक है। उसके साथ साथ आपको अनुभवी नोटरी के द्वारा, वकील के द्वारा अपने नॉमिनेशन पत्र को तैयार कराना होगा। करा सकते हैं, जो कि थोड़ी सी फीस लेकर के वो तैयार करा देंगे। आपके नॉमिनेशन पत्र को सही सही जानकारी के साथ में वो तैयार करके आपको देंगे तो सही रहेगा। असली नोटरी से आपने उसको तस्दीक कराए। ऐसा ना हो कि किसी छदम तरीके से कोई आदमी कहीं पर बैठा है, उसने आपके पत्र को तस्दीक कर दिया और कल को उसकी जांच हो गई तो भी आपको दिक्कत आ सकती है। कोई गलत जानकारी अपने नॉमिनेशन पत्र में ना दे, सभी कागजात अपने साथ रखें। समय से अपने कागजात में यदि कोई त्रुटि हो तो उसको सही करा लें। यही जानकारी आज मैं आपको देने के लिए आया था। अगली जानकारी में मैं फिर आपको बताऊंगा। चुनाव के दौरान मैं कुछ और टिप्स लेकर के आपके पास आऊंगा कि जिन टिप्स के चलते आप अपने चुनाव को बेहतर तरीके से जीत सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से जीत करके आप अपना परचम लहरा सकते हैं।
साथियों, आप सभी के कल्याण के लिए, आप सभी आगे बढ़ें, आप सभी तरक्की करें, आप सभी राजनीतिक पदों के शीर्ष पर पहुंचे, उसी के लिए मैं राकेश वर्मा आपके साथ आपके चुनाव में एक सहायक के रूप में भूमिका निभाऊंगा। मेरी वीडियो को देखते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और लाइक ज़रूर करें ताकि अगली वीडियो बनाने का हौसला मेरे अंदर जागृत हो और मैं आपके लिए इसीलिए पंचायत चुनाव के संबंध में अच्छी अच्छी वीडियो बनाता रहूं और आपको भेजता रहूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं एक नए टिप्स के साथ, एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।